एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह 6 बजे का ये टाइम हो रहा है, बारिश आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलो मैंने सोचा क्लिप रिकॉर्ड कर ली जाए। बेबी को फीड कराने के लिए उठी थी तो मैंने ये देखा बारिश आ रही है। चलो ठंडा ठंडा सा मौसम था, प्यारी प्यारी सी हवा चल रही थी। मैंने सोचा चलो आपको भी शेयर की जाए ये मोमेंट। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था सुबह सुबह। तो मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड कर ली है। आप भी इंजॉय कीजिए इस क्लिप को, इस मोमेंट को। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैंने इसलिए रिकॉर्ड कर लिया। तो मैं फ्री हो गई थी बेबी को फीड करा के, तो मैंने कहा चलो अपने लिए भी थोड़ा सा लिक्विड वाटर मैं पी लेती हूँ। ऐसे मैं नॉर्मल ताज़ा पानी पीती हूँ, बट मेरा थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है तो गला थोड़ा सा ख़राब था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिक्विड किया अपने लिए। तो वो मैं पीऊँगी अब और इन्जॉय करूँगी। उसके बाद मैं अपने सारे काम स्टार्ट करूँगी। मैं इस टाइम को एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा सा सुबह सुबह जब उठते हैं तो मुझसे ना कुछ ज़्यादा बोला नहीं जाता। मैं बिल्कुल शांत रहना पसंद करती हूँ और चुपचाप बैठ के थोड़ा पानी पीती हूँ और बाहर का वेदर देखती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मेरे अंदर एनर्जी आती है। उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ और यही सोचती हूँ कि अभी मैं सुबह उठ के मेरा यही होता है कि मैं जल्दी से पानी पी लूँ और उसके बाद मुझे क्या क्या करने हैं। देखो मैं सो के उठी हूँ तो मेरा फेस कैसे हल्का हल्का स्वेलिंग सी लग रही है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम। मैंने रात को ही अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे। रात को तो आधे 2 चक्कर लगे थे, तो एक चक्कर मैंने बाहर निकाल दिया था कल रात को ही, दूसरा मैंने उसी में छोड़ा था तो वही मैं निकाल रही हूँ। और अब आप देखें कि मैं निकाल के उसके बाद सारे कपड़ों को सुखाऊंगी। थोड़ी देर बाद ही बारिश चली गई थी। मैंने थोड़ा वेट किया, बेबी को फीड कराया और उसके बाद काफ़ी 2 घंटे बाद कि चलो बारिश ना आए, बारिश रुक जाए। उसके बाद बारिश भी रुक गई थी, हल्की हल्की धूप भी निकल गई थी। ऐसा नहीं था कि धूप थी, लेकिन आ रही थी जा रही थी धूप। थोड़ा सा मैंने कि चलो लगे हाथ डस्टिंग भी कर ली जाए फ्रीज वगैरह को, और मशीन को साथ साथ साफ़ कर दिया जाए। साथ साथ साफ़ करते रहते हैं तो क्लीन रहता है, इतना गंदा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो साथ साथ साफ़ कर देती हूँ मैं। वही मैं कर रही थी और अपना जो भी मशीन पे कपड़ा डालना था वो डाल दिया मैंने। अब मैं सारे कपड़ों को सुखा देती हूँ फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। आज है मेड नहीं आई थी। मेड मेड तो खैर 6 दिन के लिए छुट्टी पर है। उसने बोला था कि मैं अपनी बेटी को भेज दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी बेटी छोटी भी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मैं उससे ज़्यादा नहीं कराऊँगी। एटलीस्ट वो झाड़ू पोछा ही कर दे मेरा, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है ना, तो मेरे साथ इतना ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा तंग करती है वो, क्योंकि घर में कोई और है नहीं। हस्बैंड चले जाते हैं, छोटी बेटी है, बस वो मुझे उठने के बाद ये होता है कि बस मम्मा चाहिए, मम्मा गोदी में उठा ले, मम्मा गोदी में ले ले। जैसे ही देखते रोने लग जाती है। फिर रोता हुआ बच्चा तो भाई माँ से तो देखा नहीं जाता, इसलिए मैं ऐसे उठा लेती हूँ। तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने कहा आप अपनी बेटी को भेज ही देना। थोड़ा बहुत मुझे वो हेल्प करा देगी छठ, मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगी उससे, क्योंकि छोटी है, छोटी भी इतनी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा नहीं कराऊंगी मैं। आप भेज देना, मेरी हेल्प हो जाएगी, नहीं तो मेरे सर पे बहुत बर्डन हो जाएगा। आज मुझे फ़ील हुआ सच में, अच्छा हुआ मैंने उसको आने के लिए बोल दिया। अगर मैं उसको आने के लिए नहीं बोलती तो शायद मैं 6 दिन तक तो सच में मैं खुद ना ज़्यादा बीमार हो जाती, क्योंकि बच्चा छोड़ता नहीं है और काम उतना ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा तो नहीं कह सकते। फिर मेरा पूरा दिन मैं, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं होती बॉडी में कि सुबह उठो, बच्चे को भी संभालो। बच्चा जब तक
उठ रहा है, खा रहा है, फीड ले रहा है, तब तक उसके बाद फिर उसको सुलाने के बाद सारे घर के काम संभाल लो, थोड़ा सा थकान हो ही जाती है। अगर कोई भी एक हेल्पिंग हैंड होता है घर में, अगर वो बच्चों को पकड़ ले, थोड़ी देर अपने पास खिला ले, रख ले, तो फिर भी थोड़ी एक हेल्प हो जाती है। बट मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे ही देखना है दोनों बच्चों को। तो मैंने तो भाई उसको बोला मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकती, मेरे घर में छोटा बच्चा है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है बेटी को भेज दूँगा, लेकिन आज वो बेटी भी नहीं आई, आज वो छुट्टी पर थी। चलो तो मैंने कहा चलो फटाफट अपना काम निपटा लेते हैं। बच्चे सब सो रहे थे, बच्चे दोनों सो रहे थे और हस्बैंड भी सो रहे थे। मैंने कहा फटाफट इनके उठने से पहले एटलीस्ट झाड़ू पोछा हो जाए और ये कपड़े सुखा दूँ, उसके बाद फटाफट से नहा के अपना नाश्ता बनाएंगे। और नहाने के बाद थोड़ी बहुत पूजा पाठ होती है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं करी, बट नाश्ता मैं आपके साथ रिकॉर्ड करूँगी। यहाँ पे देखो मैं पोछा लगा रही हूँ, मुझसे पोछा बैठ के बिल्कुल नहीं लगता। मेरा जो मोप है वो पता नहीं उसकी बास्केट क्यों इतनी जाम हो गई है, उसमें नहीं तो मेरी जब भी मेड नहीं आती तो मैं मोप में ही लगाती हूँ पोछा, बट उसकी जो ड्राई करने वाली बास्केट है वो बहुत टाइट हो गई, वो वर्क ही नहीं कर रही, चल ही नहीं रही है। तो ऐसे मुझे बैठ के पोछा लगाना पड़ रहा है। मुझसे बैठ के पोछा बिल्कुल नहीं लगता है, बहुत टाइम से आदत छुटी हुई है, काफ़ी टाइम ही हो गया जिससे मेरे घर में मेड ही है, और जब भी नहीं होती तो मैं मॉप से लगाती हूँ पोछा। यहाँ पे देखो मेरी बेटी छोटी उठ गई है, बस मम्मा के साथ लाड कराना है इसको। देखना ये मम्मा क्या कर रही है फ़ोन में, तो बस आ गई है वो सारा लाड कराने के लिए मम्मा के साथ। बड़ी बेटी उठ गई थी, वो दूर से देख रही थी कि मम्मा वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और मैं वीडियो में नहीं आऊँगी, कहीं मम्मा बोले कि मम्मा वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। मैंने कहा नहीं बेटा आप भी आ जाओ, कम। Naughty baby, naughty baby, naughty baby. Oh, are you? Oh, hi. I can do hi. यहाँ पे मैं आ गई थी दोनों बच्चों को नहला के, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाए, उसके बाद मैं ही नाश्ता बनाऊँगी। फिर नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ा सा आधे घंटे का रेस्ट देते हैं, उसके बाद नहाया जाता है, क्योंकि एकदम से खिलाने के बाद नहीं नहलाया जाता। तो मैंने कहा फटाफट टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से नहला देती हूँ। बड़ी बेटी तो खुद नहाती है, उसको मैंने खुद से नहाना सिखाया जब से मेरी छोटी बेटी आई है। मैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बड़ी बेटी के ऊपर दे दी है, खुद से नहाओ, खुद से कपड़े पहनो, खुद से अलमीरा से कपड़े निकालो, और खुद से बस में से चोटी करा लेती है। और कभी कभी जब कुछ नहीं मिलता तब मेरे से हेल्प ले लेती है, बट अब मैंने बहुत उसको इंडिपेंडेंट बना दिया कि वो खुद से करती है सारे काम। नहीं तो जब तक मेरी छोटी बेटी नहीं आई थी, सब एक एक A to Z काम मैं उसी का ही करती थी, कि वही थी, सारा लाड वही लेती थी लेकिन अब छोटी बेटी आ गई है तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई है। चलो यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, मैं बता देती हूँ। पहले मेरी छोटी बेटी का नाश्ता है, सूजी है, सूजी को मैं थोड़ी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं निकाल दूँगी, क्योंकि उसके लिए बनाएंगे हम खीर बोल सकते हैं उसे, सूजी की खीर बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मली इसे दूध में खीर ही बोल सकते हैं। मैं क्योंकि इसमें होममेड सेरेलैक्स मिलाऊंगी, मैं बाहर से कभी सेरेलैक्स नहीं खरीदती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने नाश्ते के लिए बता रही हूँ कि मैं क्या क्या है, सूजी, टमाटर, ऑनियन, हरी मिर्च, और ये सरसों सीड, और ये कुछ स्पाइसेस हैं। तो मैं आपको अपना नाश्ता आज मैं बना रही उत्पम। उत्पम के लिए बस नमक और ब्लैक पेपर यूज़ होता है, बट वो मेरे पास ब्लैक पेपर नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी रेड चिली ही डाल दी थी, और ग्रीन चिली तो थी ही, तो मैंने रेड चिली भी डाल, तो मेरा उत्पम थोड़ा सा रेडर लगेगा।
यहाँ मैंने सरसों डाल दिया है, फिर ऑनियन डाल दिया है साथ साथ, ज़्यादा क्योंकि हम उसको तड़कने से थोड़ा सा और फिर वो जल जाता है जल्दी से, तो जल्दी से सरसों सीड डाल के सरसों के दाने डाल के ऑनियन डाल दो। थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद ही सीधा टमाटो आप डाल सकते हैं। तो मैं उसके बाद यही डालूँगी। आप सिंपल सी रेसिपी है ये, सिंपल सी रेसिपी जो ज़्यादा कुछ नहीं डालता लेकिन बहुत ही यम लगती है। आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और बहुत से लोग बनाते भी हैं, बट मैं भी बनाती हूँ और बहुत जल्दी बन जाता है ये ब्रेकफास्ट और बहुत यम लगता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिए थोड़े से टमाटो। मैं ज़्यादा चीज़ें यूज़ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि जो मेरी बड़ी बेटी है वो ज़्यादा कुछ खाती ही नहीं है। अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया इसमें, जैसे कैरेट हो गया, कैरेट मेरे पास हमेशा होती है क्योंकि मैं अपनी छोटी बेटी के लिए रात को टमाटो गाजर या कुछ भी डाल के प्योरी बना के देती हूँ क्योंकि उसको रात को अनसूट नहीं करता, वो अनईज़ी फील करती है। तो मैं उसका भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे पास हमेशा होती है, बस मेरे पास मटर नहीं थी। मटर मेरी बेटी को पसंद है, मैंने मटर नहीं डाली, लेकिन और चीज़ें उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। उत्पम में बहुत सारी चीज़ें डलती हैं जो कि मैंने नहीं डाली है। आप देख रहे होंगे मैं बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न ये है मेरी बेटी का, वो नहीं पसंद करती, इतनी मुश्किल से उसको मैं खिलाती हूँ। सबसे पहले खाना मैं उसी को देती हूँ ताकि वो जल्दी से खा ले, और हम लोग बाद में लेते हैं, और बाद में लेने के बावजूद भी हम लोग पहले खा लेते हैं और वो बहुत देर तक खाती ही रहती है क्योंकि उसको पसंद नहीं आता, वो जल्दी से कुछ चीज़ें खाना पसंद नहीं करती। और मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें डाल दी तो डाल भी देती हूँ, बहुत बार ट्राई भी किया है कि चलो बच्चों को पसंद आता है कलरफुल चीज़ें, बट वो नहीं खाती। जितना सिंपल बना के दो तो वो थोड़ा बहुत खा भी लेती है खुश होके, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने डॉक्टर से ही सुना है, बच्चों को जितना हम फोर्सफुली खिलाते हैं तो बच्चे के अंदर एक एक वो टेंशन वाला एक स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होता है, इसलिए बच्चों को फोर्सफुली ज़्यादा खिलाना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि फ्राई होने के बाद टमाटो मैंने उसमें नमक डाला, रेड चिली पाउडर डाला थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद मैंने सूजी डाल दी। और इस स्टेज पे मैं नमक चेक कर रही हूँ, नमक ठीक है, क्योंकि इसमें नमक जो है वो कम हो जाता है बाद में, तो वही मैं चेक कर रही थी। तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया। यहाँ बन रही है मेरे और मेरे हस्बैंड की चाय, तो वही मैं दिखा रही थी आपको, क्योंकि अगर चाय ना पियो, कहते हैं चाय तो अनहेल्दी होती है बॉडी के लिए, लेकिन सुबह चाय से ही पता नहीं क्यों एनर्जी आती है। अगर चाय नहीं पी सर में बहुत हेडेक हो जाता है, हमें शायद इस चीज़ की लत हो गई है इसलिए हेडेक होता है। और ये है मेरी छोटी बेटी का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, ये है होममेड सेरेलैक्स। मैंने आज, मेरी बेटी 9 मंथ्स की हो गई, मैंने अभी तक बाहर से सेरेलैक्स नहीं ख़रीदा है। और ये देखो फाइनल लुक मेरे उत्पम का, रेड वाइट होता है बट मैं रेड बना लेती हूँ। तो जैसा हम खाते हैं, जैसा हम रहते हैं, मैं अपनी डेली लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बनावटी चीज़ें नहीं बनाऊँगी, मैं कुछ अलग से करके नहीं दिखाऊँगी, कि जैसा हम खाते हैं, जैसा हम रहते हैं, मैं वैसा ही आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी छोटी बेटी का ब्रेकफास्ट। अब मैं उसको क्या खिलाती थी, मैंने यहाँ पे जब मेरा दूध बॉयल हो गया है तो मैंने उसमें सूजी डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सेरेलैक्स। उसके बाद मैं इसको अच्छे से स्टर करूँगी। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद उसमें थोड़ा बहुत मैं चीनी डाल दूँगी, बट मैंने यहाँ पे चीनी डालते हुए नहीं दिखाया है। 9 उसकी हो गई है, 1 ईयर तक हम नमक, सॉल्ट और शुगर नहीं खिलाते हैं बच्चों को, लेकिन थोड़ा बहुत टेक्सचर चेंज करने के लिए, फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए मैं डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ।
और सबसे पहले मैंने अपनी दीदी दिया था बेटी को ब्रेकफास्ट। ये है मेरे हस्बैंड का। चाय थोड़ी सी हिल रही है बट मैं रिकॉर्ड करना था तो मैंने कहा चलो करती। देखो ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट है। पहले जाता है मेरी बड़ी बेटी को ब्रेकफास्ट, फिर मेरे हस्बैंड को, फिर मेरी छोटी बेटी को। अभी देखना उसकी हरकत वो क्या करेगी जब उसका ब्रेकफास्ट आएगा। आपको भी खाना है? लो मम्मी हाय राम, सीधा उठा लिया। कैसे खाते हो ये? बुक्स के ऊपर क्यों बैठे बेटा? ओह माय गॉड, ऐसे खाते हैं? देखो ऐसे खाते हैं ऐसे खाते हैं। वाओ वेरी गुड। लो बेटा। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट हर मम्मियाँ जानती होंगी, हर जो घर में मम्मियाँ होती है उनका ब्रेकफास्ट सबसे कम ही होता है, सबसे कम ही खाती है और ये है इवनिंग का। मेरी बेटी को चाहिए था भाई, उसका फेवरेट है पिज़्ज़ा। बाकी चीज़ें उसको नहीं पसंद आती बाहर की, ना मोमोज पसंद आते हैं ना कुछ और, नहीं ना समोसे ना कुछ, पिज़्ज़ा पसंद आता है बस। और यहाँ पे मेरी बेटी छीन रही है तो मुझे भी दो छोटी बेटी। और ये इतने मज़े करके आया हूँ, नींद करके आया हूँ, मेरा भी है पास मेरे, हरा भी लेकर आया हूँ। फोन नहीं आया करने का? छिटा कॉल पे कॉल नहीं आएगी। नहीं, कॉल ही नहीं आ रहा। मैंने तो ऐसे ही देख लिया जाके कि आप खड़े हो। मैं बहुत देर खड़ा हुआ था, फोन ही कॉल लगा दो तो मैं 6-7 बार कॉल लगाई होगी। यहाँ पे मैं देख लिया फोन मिला रहे हो। कुछ वेजिटेबल मंगाए हुए थे, वेजिटेबल्स। एक्चुअली मैं ऑनलाइन ही आपका मंगाती स्कैनर है? क्योंकि पेटीएम कर कोई देना लाने तो। वाला नहीं होता। सुनना। सबसे छोटी बेटी आई है हमारे घर में, मेरे को बाहर मार्केट जाना ही नहीं होता। उसको उठाऊँ या बाज़ार से सब्जी लूँ तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। यहाँ बन रहा है मेरी छोटी बेटी का डिनर, तो मैंने उसमें आज कैरेट, टमाटो और पालक डाली है और साथ में दिखाया मैंने रोटी बन रही है हमारी। खाना बन चुका था, सब्ज़ी बन चुकी थी और ये मैं दिखा रही, देखो कितना फ्रेश होता है, साफ़ होता है, हमें धोने की भी ज़रूरत नहीं होती, एकदम साफ़ होके आता है और पैकेजिंग में आता है। और ये कैरेट भी एकदम साफ़ होके आती है। हमें ज़्यादा मैं सिर्फ वॉश करती हूँ और काट लेती हूँ, मुझे छीलने की या कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती कैरेट भी। और ऐसे ही पालक भी मैं वॉश तो ज़रूर करती हूँ सब्ज़ी, लेकिन हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आगे पीछे ज़्यादा काटने की ज़रूरत पड़े, नहीं तो ये। और